नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पिरामिड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि पिरामिड क्यों? ये हमारे देश की परंपरा में तो है नहीं, पर ऐसा है नहीं। हमारे भारत देश में भी सभी ऊर्जा स्थल पिरामिड शेप के ही हैं। और ये वीडियो कुछ मित्रों की अनुरोध पर बनाया गया है कि क्या घरों में वास्तु दोष को पिरामिड से दूर किया जा सकता है। तो हमारे एक मित्र जो पिरामिड पर काफी प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम बताने को मना किया है, पर ये पूरा वीडियो उन्हीं की मेहनत का प्रतिफलन है। इसीलिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। उन्होंने बताया कि हाँ, वास्तु दोष भी पिरामिड से दूर किए जा सकते हैं, पर उससे पहले हम पिरामिड का इतिहास, प्रकार और उपयोग के बारे में जानेंगे। आप भी पिरामिड आदि का प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हर मानव जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर जीवन की ऊंचाइयों को छुए। अगर आपके पास पिरामिड आदि से जुड़ी कोई जानकारी है जिससे दूसरों के जीवन में भी खुशहाली आ सके, तो प्लीज आप अपने अनुभवों को पूरी दुनिया के साथ शेयर करें, ताकि आपके अनुभव और ज्ञान का फायदा सभी लोग ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यह सत्य है कि पिरामिड का उद्भव और विकास मिस्र में हुआ है, लेकिन उसे आम जीवन के लिए उपयोगी बनाने एवं विशेष आकृति देकर यंत्र रूप प्रदान करने में भारतीयों का ही हाथ है। हमारे ऋषि मुनियों ने पिरामिडाकृति का प्रयोग अनेक रूपों में करके मानव जीवन को सुखी समृद्ध बनाने में अथक योगदान दिया है। ऐसी स्थिति में पिरामिड द्वारा जीवन की हर समस्याएं सरलता पूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। पिरामिड के उपयोग से आप वास्तु दोष, दरिद्रता एवं अशांति का निवारण करके सुखी संपन्न रह सकते हैं। पिरामिड में अग्नि, ऊर्जा एवं प्रकाश होता है। इससे जीवन में अनुकूलता आती है। अनुकूलता सुख है तथा सुख अमृत। इसके विपरीत दुख रूप प्रतिकूलता विष के समान है। मिस्र के पिरामिडों ने पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले इन्हें दैवीय चमत्कार के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें आश्चर्य का भाव था। लेकिन अब जैसे जैसे अध्यात्म और विज्ञान की दूरियां कम हुई, पिरामिड की वैज्ञानिक व्याख्या की जा रही है। इतना ही नहीं, अब जीवन में इसके प्रयोग एवं प्रचार प्रसार का कार्य जोरों पर है। पिरामिड का इतिहास। पिरामिड शब्द से सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। पिरामिड वास्तु, स्थापत्य कला, वैज्ञानिक बनावट तथा चमत्कारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। किंतु यह है क्या, इसका प्रयोग कैसे किया जाए तथा इसके क्या लाभ हैं, इस विषय में अधिकांश लोगों को ज्ञान नहीं है। वस्तुतः पिरामिड एक ऐसा अद्भुत एवं अमूल्य उपहार है, जिसकी सहायता से प्राणवान आकाशीय ऊर्जा को जीवन के लिए समृद्धिशाली एवं सुखों से परिपूर्ण बनाया जा सकता है। पिरामिड के अलग अलग नाम। मिस्रवासी पिरामिड के लिए मर शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु इसका शाब्दिक अर्थ है पायरा अर्थात अग्नि एवं मिड यानी बीच में। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी आकृति जिसके मध्य में अग्नि हो। अग्नि एक प्रकार की ऊर्जा है। यह मनुष्य में स्वच्छ विचारों तथा सही गुणों का निर्माण करती है। पिरामिड के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को 5 विभिन्न तरीकों से समझाया जाना जा सकता है। पहला शाब्दिक अर्थ से, दूसरा लोक प्रचलित अर्थ से, तीसरा लाक्षणिक अर्थ से, चौथा प्रसंग से तथा पांचवा संकेतों से। इन पांचों माध्यमों के अतिरिक्त ऐसे कई उपाय हैं
जिनसे पिरामिड का अर्थ सहज रूप में जाना जा सकता है। पिरामिड शब्द सभी भाषाओं में प्रचलित है, फिर भी भिन्न भिन्न देशों में इसके उच्चारण में कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। इस भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वहाँ के लोगों का महान ज्ञान, सीमित ज्ञान तथा लिपि की भिन्नताएं आदि। पिरामिड को हिंदू शास्त्र में मेरु, रूसी भाषा में पिरामिड, प्राचीन मिस्र भाषा में किरामिद तथा आधुनिक अरबी भाषा में बिरामिद कहते हैं। इसकी उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत के दो शब्दों प्रिय प्लस अमृत को मिलाकर प्रियामृत शब्द बना है। इसका अर्थ है जो प्रिय तथा अमर हो। इसी प्रकार अमृतत्वात् प्रियो यो सह प्रियामृतः का अर्थ है जो अमरता प्रदान करने में सहयोगी हो, उसे प्रियामृत कहते हैं। कई विद्वानों ने पिरामिड का अर्थ सूचाकार या पत्थर का खंभा बताया है। ग्रीक भाषा के शब्द पिरामिस से बने इस शब्द का बहुवचन पिरामिड्स होता है। पिरामिड का उद्भव मिस्र देश के साथ ही पिरामिड का उद्भव माना जाता है। पिरामिड के निर्माण से ही मिस्र को विश्व में प्रसिद्धि मिली है। पिरामिड का नाम सुनते ही मिस्र की हजारों साल पुरानी सभ्यता और वहां के गगनचुंबी विराट स्मारक याद आ जाते हैं। ये स्मारक हजारों वर्षों से अपने स्थान पर अडिग हैं। मिस्र के पिरामिड वास्तुशास्त्र के बेजोड़ और अद्भुत नमूने हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक गिना जाता है। इनके निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगने की कहावतें प्रचलित हैं, क्योंकि ऐसी उत्कृष्ट कला विश्व में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। बाहर से देखने पर ये पिरामिड कठोर तथा भद्दे लगते हैं, क्योंकि इनमें ताजमहल जैसी नक्काशी और अजंता एलोरा जैसी आत्मा का सौंदर्य नहीं है। फिर भी ये अपने चमत्कारिक प्रभावों के कारण समस्त संसार के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वैज्ञानिकों का विचार है कि प्राचीन मिस्र के निवासी वास्तुकला संबंधी तकनीकी श्रेष्ठता की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। इसके उदाहरण हैं वे अनूठे और चमत्कारिक पिरामिड। गीजा के पिरामिड। मिस्र के पिरामिडों की कहानी लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी गई है। ये पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा से लगभग 10 से 12 मील दूर नील नदी के पश्चिमी तट के पास एक चट्टानी पठार पर अवस्थित हैं, जिसकी ऊंचाई 130 फुट है। इनमें से गीजा के पिरामिड की विशालता अद्भुत एवं आश्चर्यचकित करने वाली है। इस पठार को अरबी में गीजा या गाजा कहा जाता है। यह शब्द संस्कृत भाषा से निकला है, जिसका अर्थ है गरम। यह पठार भी बहुत गरम है। अंग्रेजी का शब्द गीजर भी संस्कृत से निकला है। गीजर का अर्थ पानी को गर्म करने वाले साधन से होता है। मिस्र के पिरामिडों का निर्माण ईसा पूर्व 2686 से 2613 के बीच हुआ था। यहाँ कई प्रकार के पिरामिड बने हुए हैं, जिनमें से कुछ पर्वताकार, कुछ सूचाकार, कुछ स्तूपाकार तथा कुछ झुके हुए दिखाई देते हैं। इनमें गीजा के 3 पिरामिड अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वहां के सबसे ऊंचे पिरामिड की ऊंचाई लगभग 755 फुट है। 14 एकड़ भूमि में फैला यह विशाल पिरामिड राजा चेओप्स का स्मारक है। मृत्युपरांत चेओपा का शव इसी पिरामिड में रखा गया था। इतिहासकारों का अनुमान है कि गीजा के पिरामिड बनाने में लगभग 15 वर्ष का समय लगा।
1,20,000 लोगों ने इस पर दिन रात काम किया। इस पिरामिड पर कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका अनुमान वहां का रेतीला क्षेत्र देखकर लगाया जा सकता है। इस क्षेत्र में पत्थर का नामो निशान नहीं है। इसे बनाने के लिए बड़े बड़े ग्रेनाइट पत्थर 400 मील दूर स्थित आसवान शहर से नावों पर तथा पानी में लुढ़काते हुए लाए गए थे। गीजा के पिरामिड की विशालता की तुलना संसार की किसी अन्य इमारत से नहीं कर सकते। इसमें लंदन एवं अमेरिका की बहुमंजिली इमारतों को भी अपने अंदर समाने की क्षमता है। दिल्ली का कुतुब मीनार तो इससे लगभग 100 फुट छोटा है। इसमें लगे सभी पत्थर चौकोर या तिकोने आकार में काटकर जोड़े गए हैं। ये पत्थर ग्रेनाइट और चूने के हैं। इस पिरामिड का वजन लगभग 65 टन है। चेओप्स पिरामिड की कला प्राचीन मिस्र की वैज्ञानिक एवं तकनीकी दक्षता का परिचायक है। इस विशाल पिरामिड को भीतर से कई भागों में बांटा गया है। मिस्रवासियों को विश्वास था कि चेओप्स मरने के पश्चात पुनः जीवित होगा। वैसे तो अन्य लोगों के शव के साथ उसके उपयोग की चीजें रखी ही जाती थीं, किंतु राजा चेओप्स के शव के लिए मिस्रवासियों ने पूरा का पूरा महल ही निर्मित कर दिया था। उस पिरामिड में निम्नलिखित कक्ष आदि बने हुए हैं। राजा का विशेष कक्ष। राजा के कक्ष के सामने एक बड़ा गलियारा। गलियारे से सटा मध्य में एक कक्ष। ऊपर जाने का रास्ता। रानी का निजी कक्ष। रानी के कक्ष तक जाने का सीधा रास्ता। हवा आने जाने के लिए आमने सामने झरोखे। एक विशाल तहखाना। सामान्यतः पिरामिड का द्वार बंद करने के लिए मिस्र में विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता था। पिरामिड के द्वार पर नाग तथा नागिन की मूर्तियां बनाई जाती थीं। वहां के लोगों को विश्वास था कि यह नाग नागिन पिरामिड में रखी मम्मी और अतुलित धन की रक्षा करेंगे। मिस्र में जब राजा या रानी का देहावसान होता था, तब उनका शव लकड़ी के एक बड़े बक्से में रखकर पिरामिड नुमा आकृति में इस तरह व्यवस्थित किया जाता था कि वह पिरामिड की ऊंचाई के 1/3 भाग पर रहे। राजा के पिरामिड के पास अन्य लोग भी पिरामिड नुमा घर बनाकर रहते थे। इसीलिए एक बड़े पिरामिड के आसपास कई छोटे पिरामिड भी देखने को मिलते हैं। पिरामिड का रहस्य। मिस्र में यह परंपरा थी कि राज परिवार के व्यक्ति के मरने के बाद उसका शव विशेष प्रकार के रसायनों में लपेटकर मम्मी बना दिया जाता था। फिर बहुमूल्य हीरे मोतियों तथा स्वर्णाभूषण के साथ उसे एक भारी पत्थरों की कोठरी में रखा जाता था, जिसे पिरामिड कहा गया। मिस्र के शासकों का अंत होने पर वहां एक विशाल मरुस्थल बन गया। ऐसी स्थिति में लोगों ने इन पिरामिडों को तोड़कर लूटना शुरू कर दिया। लेकिन पिरामिड को लूटने वाले लोग उस धन से समृद्धशाली नहीं बन सके। इसके पीछे एक रहस्य है। जब मिस्र के सम्राट फराउन तथा तूतनखामन की मम्मी खोदकर निकाली गई तो समस्त संसार में तहलका मच गया। तूतनखामन की कब्रगाह वैली ऑफ किंग्स में प्राप्त हुई। कुछ शोधकर्ताओं ने मिस्र की सरकार से अनुमति लेकर तूतनखामन की मम्मी बाहर निकाली तथा उस मम्मी के साथ रखी बेशुमार दौलत भी अपने साथ ले गए। किंतु पिरामिड खनन से संबंधित सभी पुरातत्वविदों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। कुछ समय के अंतराल में ही उन सभी लोगों ने भिन्न भिन्न तरीकों से आत्महत्याएं कर ली। आखिर पिरामिड में ऐसी कौन सी रहस्यमय शक्ति है
जो मनुष्य को इस हद तक प्रभावित करती है। वस्तुतः पिरामिड की आकृति के अनुसार अद्भुत ऊर्जा एकत्रित होकर उसकी चोटी पर केंद्रित हो जाती है। वहीं से वह सभी दिशाओं में फैलती है। ऐसा पिरामिड की दीवारें समान आकार तथा समान ढलाव के कारण होता है। पिरामिड के अंदर ऐसी ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होती हैं जो सजीव तथा निर्जीव दोनों पर समान रूप से अपना प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा उसे लंबे समय तक पूर्वावस्था में भी बनाए रखती हैं। भारत में पिरामिड का आगमन। मिस्र पूरे संसार में पिरामिड देश के नाम से प्रसिद्ध है। वहां भव्य पिरामिड बनाए गए हैं जो अतुलनीय है। किंतु अधिकांश लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे देश के ऋषि मुनि एवं तपस्वियों को भी इसकी पूरी जानकारी थी। मिस्रवासियों ने पिरामिड का प्रयोग शवों को संरक्षित रखने के लिए किया, किंतु भारतीय ऋषियों ने इस आकृति का उपयोग मंदिरों, गुरुकुलों आदि स्थानों में किया। इस प्रकार इन स्थलों को अध्यात्म का केंद्र बना दिया गया। पिरामिड रूपी संरचना तथा इसके प्रभाव से भारतीय लोग परिचित थे। तभी तो मंदिरों के गुंबद, गर्भगृह, यज्ञ हेतु वेदी आदि का आकार पिरामिड के समान रहा है। मंदिरों का निर्माण वास्तुशास्त्र के आधार पर किया गया है। मंदिर के दो मुख्य भाग माने गए हैं, ऊपरी भाग शिखर तथा निचला भाग उपपीठ। शिखर पिरामिड के समान रखा जाता है तथा नक्काशी एवं भव्य कलाओं द्वारा उसे आकर्षक बनाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया है। शायद इसी कारण यह विश्वविख्यात है। मंदिरों को पिरामिड नुमा बनाने के साथ ही प्राचीन ऋषियों ने शक्ति प्राप्ति का श्रेष्ठ यंत्र बनाया, जो पिरामिड की आकृति का है। इस यंत्र को श्रीयंत्र के नाम से जाना जाता है। श्रीयंत्र का अर्थ है श्री का यंत्र अर्थात लक्ष्मी का यंत्र। यह यंत्र अन्य यंत्रों में शिरोमणि माना गया है। श्री विद्या की प्राप्ति के लिए श्रीयंत्र की ही शरण लेनी पड़ती है। धातु में 3 प्रकार के यंत्र माने गए हैं। पहला कूर्म पृष्ठ, दूसरा मेरु पृष्ठ तथा तीसरा भू पृष्ठ। श्रीयंत्र में मूल रूप से 43 त्रिकोण बनते हैं, लेकिन एक दूसरे की सहायता से 108 त्रिकोण निर्मित होते हैं। अगर बीच का त्रिकोण अधोमुखी या स्वाभिमुखी हो तो वह शक्ति प्रधान यंत्र होगा। यदि बीच का त्रिकोण ऊर्ध्वमुखी हो तो वह शिख प्रधान यंत्र कहलाएगा। अनेक प्राचीन शास्त्रों में श्रीयंत्र का दर्शन मात्र ही बड़ा फलदायक बताया है। प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक इस यंत्र का दर्शन करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। सामान्यतः लोग श्रीयंत्र को धन का साधन समझते हैं। यदि इसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाए तो इससे अपार धन, दौलत एवं कीर्ति प्राप्त होती है। श्रीयंत्र के बीज मंत्र का 9 लाख जप करने पर मनुष्य शाप देने तथा संहार करने में सक्षम हो जाता है। श्रीयंत्र का रहस्य जानने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होता है। उसमें संपूर्ण संसार को अपनी ओर आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। आज भी देश के प्रसिद्ध मंदिरों में स्वर्ण शिलाओं पर श्रीयंत्र उत्कीर्ण हैं। सोमनाथ मंदिर के भूगर्भ में, पाल बालाजी में तथा फर्रुखाबाद जिले के मंदिरों में शुद्ध एवं स्पष्ट श्रीयंत्र उत्कीर्ण हैं।
महाभारत काल से ही पिरामिडनुमा आकृति का सृजन शुरू हो गया था। उस समय के लोगों ने स्थापत्य कला में खूब प्रगति की, किंतु आधुनिक विज्ञान उनकी भाषा लिपि समझने में असमर्थ है। इसी कारण भारत में पिरामिड नाम मात्र के लिए ही रह गया। भारतीयों की भूमिका। भारत में मिस्र के समान अनूठे पिरामिड देखने को नहीं मिलते, किंतु भारतीय मनीषियों ने मिस्र के पिरामिड निर्माण में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। जिस प्रकार भारतीय ऋषियों ने सूर्य भगवान की पूजा अर्चना द्वारा गायत्री मंत्र जैसे अमोघ शक्ति का आविष्कार किया, उसी प्रकार मायन संस्कृति के लोगों ने पिरामिड निर्माण कला का सृजन किया। मिस्र के पिरामिड पर उनके निर्माण काल, निर्माता एवं कारीगरों आदि के नाम तथा चित्र उत्कीर्ण हैं। समयांतराल के कारण वे कुछ धूमिल हो गए हैं, किंतु ध्यान से देखने पर उन चित्रों में कुछ आकृतियां भारतीयों की जान पड़ती हैं। उनकी वेशभूषा, ललाट तथा भुजाओं पर वैष्णव तिलक स्पष्ट रूप से अंकित हैं। इसी प्रकार का एक चित्र अंग्रेजी भाषा की पुस्तक इजिप्शियन माइथ एंड लीजेंड में भी छपा है। एक अन्य पुस्तक में पिरामिड निर्माता स्थपति का नाम देवसर बताया गया है, जो संस्कृत के शब्द देवेश्वर का अपभ्रंश है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। ऐसे ही दैत्यों की कई बस्तियां एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका में थीं। रावण के नाना सुमाली के नाम पर ही अफ्रीका में सुमाली लैंड एवं सोमालिया आज भी विद्यमान है। रामायण में कहा गया है, सुमालिन समासाद्य राक्षस रघुसत्तम स्थित, प्रख्यात वीर्यास्ते वंशे आलकटन कटे, चिरात सुमाली व्यचर्द्र सातल, सराक्षसो विष्णु भर्यादितः सदा, पुत्रेष्ठ पौत्रेष्ठ समान्वितो बलि, ततश्च लंकाम वसत धनेश्वरः। शुक्राचार्य वास्तुशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद तथा शास्त्र विद्या के पंडित थे। उनकी प्रसिद्ध कृति काव्यमाला में इस बात की विस्तृत जानकारी दी गई है। शुक्राचार्य द्वारा पिरामिडों का शिक्षण हजारों वर्ष पूर्व मृत संजीवनी में दिया गया था। उद्भट प्राचीन भारतीय वास्तुशास्त्र के विद्वान थे, किंतु भारत में पिरामिड की नगण्यता इस बात को प्रभाव कम कर देती है। भारत में पिरामिड का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। मिस्र की जलवायु तथा रेगिस्तानी धरातल के कारण वहां पिरामिड बनाकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था। किंतु भारत में हिमालय पर्वत की कंदराएं, निर्जन एवं सघन वन इतनी अधिक संख्या में थे कि यहाँ के ऋषि मुनियों को पिरामिड की आवश्यकता नहीं अनुभव हुई। मिस्र के पिरामिडों की ऊंचाई लगभग 750 फुट तक है। यह केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि वहां संपूर्ण धरातल समतल था। इस कारण पिरामिडों का निर्माण कहीं भी इच्छानुसार किया जा सकता था। भारत में राजाओं के निवास हेतु मेरु, मंदिर, पर्वत, सिंह, हंस, वृष, गरुड़, पद्म, समुद्र तथा नए प्रकार के प्रासाद, महल बनाए जाते थे। अतएव यहाँ के राजाओं को पिरामिड की जरूरत नहीं पड़ी। इसी कारण भारत में प्राचीन काल से पिरामिड का निर्माण नहीं हो सका। भारत में पर्याप्त वृक्ष तथा जलादि उपलब्ध थे, किंतु मिस्र में विशाल रेगिस्तान था। ऐसे में उन्हें पिरामिड बनाने की आवश्यकता पड़ी। भारत में सर्वत्र विशालकाय वृक्षों वाले वन थे। भारत की जलवायु पूर्णतः संतुलित, उत्तम तथा आरामदायक थी। मिस्र की अत्यंत गर्म जलवायु, वृक्षादि का अभाव,
सूर्य किरणों की तीक्ष्णता एवं उग्रता के कारण वहां प्रातः एवं सायंकाल की संध्या तथा उनके सूर्योपास्थान संभव नहीं थे। पिरामिड की बाहरी संरचना ऐसी होती है कि उन पर मरुस्थलीय आंधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मिस्रवासियों को विषम जलवायु तथा वृक्षों के अभाव में मानसिक शांति के लिए पिरामिडों का निर्माण करना पड़ा, जबकि भारत में वे सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण इनका निर्माण करना आवश्यक नहीं था। ये सुविधाएं हमारी समृद्ध ग्रंथावलियों, वेदों, उपनिषदों एवं पुराणों आदि ने उपलब्ध कराई थीं। वेदों के अनुसार लोगों के रहन-सहन एवं दिनचर्या में नियमित कर्मों का समावेश होता था, जिससे सभी प्रकार की सुख शांति उन्हें प्राप्त थी। धर्म आदि का ज्ञान यहाँ ऊंचे बेहद सुंदर मंदिरों को बनाकर लोगों के लिए उपलब्ध था। भारतीय सभ्यता भी मिस्र की सभ्यता से कहीं कम नहीं थी, बल्कि उनसे आगे ही थी। इसलिए भारत और मिस्र की सभ्यताओं की तुलना करना ही बेमानी है। पिरामिड की उपयोगिता। शब्दकोशों के अनुसार पिरामिड शंकु के आकार का एक स्तूप स्मारक है, जिसका लाक्षणिक अर्थ है मृत शरीर का संरक्षण। प्राचीन मिस्र के सम्राटों ने शवों को किन्हीं मसालों के बिना लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पिरामिड का निर्माण करवाया था, परंतु वर्तमान दौर में पिरामिड का उपयोग अन्य रूप में किया जाता है। आज पिरामिड का तात्पर्य एक ऐसी त्रिकोणीय आकृति से होता है जो मनुष्य का भाग्य और भविष्य प्रभावित करता है। वैज्ञानिक विचारधारा वाले लोगों ने छोटे बड़े आकार के पिरामिड बनाकर उनका प्रयोग आध्यात्मिक केंद्रों, भौतिक क्षेत्रों तथा कई विचित्र कार्यों में किया। परिणाम स्वरूप वे पिरामिड के चमत्कारी गुणों से लाभान्वित हुए। इसीलिए अब पिरामिड शुभ ऊर्जा के लिए प्रयुक्त होने लगा है। पिरामिड शक्ति तथा ऊर्जा का केंद्र है, किंतु इसके कोने अधिक विशिष्ट होते हैं। ये सच्चाई, गहनता, उत्कृष्टता, बुद्धि तथा एकाग्रता के द्योतक माने गए हैं। इनमें ऊर्जा का संचरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला, इसकी आकृति के सबसे ऊपरी सिरे पर सूर्य की किरणें सर्वप्रथम पड़ती हैं। इस कारण यह क्षेत्र किरणोत्सर्ग का मुख्य केंद्र माना गया है। यह बिंदु कोकल जॉइंट कहलाता है। दूसरा, ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी है, अर्थात पृथ्वी के संपर्क से इसमें ऊर्जा का संचरण होता है। इस प्रकार पिरामिड शक्ति का रहस्य आकाश तथा पृथ्वी दोनों से समान रूप से जुड़ा है। पिरामिडों और मंदिरों में समानता। पिरामिड शक्ति का कारण मंदिरों में मिलने वाली शक्ति से मिलता जुलता है। मंदिरों के गुंबद और उसके भूगर्भ भी क्रमशः आकाश की ऊंचाई तथा जमीन की गहराई से संबंधित होते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मंदिर और पिरामिड का शक्ति संरक्षण काफी हद तक समानता लिए हुए है। मंदिर में बैठने से शांति मिलती है और ध्यान केंद्रित होता है। मंदिर की तरह पिरामिड भी संपूर्ण साधना स्थल है। दुनिया में अधिकांश मंदिर पिरामिडनुमा आकृति में हैं, जो अपने अद्भुत गुणों के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। पिरामिड सौभाग्य के प्रतीक। आज पिरामिड संपूर्ण विश्व में एक चमत्कारिक ऊर्जा स्रोत के रूप में अपना स्थान बना चुका है। इसकी विशिष्ट आकृति में लोगों का विश्वास दृढ़ होने लगा है। इसका कारण वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक तथा आध्यात्मिक भी है। पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति भी ग्रहण करके उसे लोगों तक संचारित करता है। पिरामिड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस कारण लोग सौभाग्यशाली बनने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से इसका प्रयोग करते हैं। गले में पहनने,
पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने, घरों में लटकाने, टेबल, कंप्यूटर या टीवी आदि पर रखने अथवा ध्यान एवं इच्छा पूर्ति करने के लिए इसका प्रयोग काफी बढ़ गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पिरामिड के निर्माणकर्ता खगोलशास्त्री रहे होंगे। उन्हें इस बात की पूरी जानकारी रही होगी कि कब कब कौन से ग्रह नक्षत्रों की युति होती है, जिनकी मिश्रित शुभ फलदायी कॉस्मिक किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। ये किरणें तंत्र मंत्र विद्या द्वारा लोगों की प्राण शक्ति का संचार कर सकती हैं। इसीलिए पिरामिडों में प्रकाश और वायु मार्ग का निर्माण किया जाता है, ताकि सभी किरणें एक स्थान पर केंद्रित हो सकें। यह वह स्थान है जहां गुरु अपने दीक्षार्थियों को बैठाकर दीक्षा देते थे। प्राचीन मिस्र में दीक्षा की यही प्रणाली अपनाई जाती थी। ब्रह्मांडीय किरणों का उपयोग न केवल विज्ञान में बल्कि वास्तुशिल्प, तकनीकी और अध्यात्म में भी होता है। मिस्र के उच्च धर्माधिकारी तंत्र ज्ञान से भी पूर्णतः परिचित थे। ध्यान साधना में सहयोगी मिस्रवासी सिरियस नामक देवता को पूजते थे, जो डास तारे का प्रतीक है। इसका संबंध कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने से होता है। साधना के विशेष स्तर पर पहुंचे व्यक्तियों को पिरामिडों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। दीक्षा देने वाले गुरु की देखरेख में शिक्षार्थी कठोर एवं श्रमसाध्य प्रशिक्षण लेते थे, जिसकी अवधि कम से कम 7 वर्षों की होती थी। इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता था, जब तक कि मस्तिष्क का शुद्धिकरण न हो। इस अवधि के अनुभव के बिना व्यक्ति उच्चतर चेतना प्राप्ति की साधना का अधिकारी नहीं हो सकता था। भारतीय तंत्र परंपराओं के समान इस पद्धति में साधक को एक लंबा समय गुरु की सेवा और प्रशिक्षण में व्यतीत करना पड़ता था। इस साधना से उस क्षमता का विकास होता था जिसके बिना पराशक्ति और प्राण शक्ति को जागृत करके उपयोग करना संभव नहीं होता। ऐसा न करने पर प्रचंड शक्ति वाली यह ऊर्जा मनुष्य के मस्तिष्क और स्नायुमंडल को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। मिस्री धर्मगुरुओं के विशिष्ट ज्ञान का प्रमाण द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड नामक ग्रंथ में मिलता है। वे भी इस लोक के अतिरिक्त विभिन्न लोकों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। एक ग्रीक ग्रंथ के अनुसार वे लोग कुंडलिनी योग और चक्र में आस्था रखते थे। वे पिरामिड का प्रयोग तंत्र साधना केंद्र, ध्यान मंदिर और योग केंद्र के रूप में करते थे। मंदिर आदि सभी धार्मिक स्थलों का ऊपरी भाग पिरामिड नुमा गुंबद की तरह बनाया जाता रहा है। इसलिए धार्मिक स्थलों में जाकर ध्यान एकाग्र करने से मन में शांति का एहसास होता है और इच्छा शक्ति दृढ़ होती है। पिरामिड की भी यही कार्य विधि मानी गई है। आकार का प्रभाव। शरीर के कई बाहरी तथा आंतरिक अंग पिरामिड के आकार के होते हैं, जिसमें हृदय की आकृति पिरामिड से अधिक मेल खाती है। शिशु के लिए मां के दूध से अधिक आवश्यक कोई अन्य चीज नहीं है। स्तन का मूल आकार पिरामिड की तरह होने के कारण वह श्रेष्ठ आहार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार चारों तरफ विद्यमान पिरामिड की आकृति वाली वस्तुएं शक्ति तथा ऊर्जा की केंद्र मानी जाती हैं। मंदिर के कलश शक्ति के केंद्र होते हैं, क्योंकि उनकी आकृति तिकोनी होती है। यदि गुंबद को उल्टा किया जाए तो उसकी आकृति हवन कुंड के समान प्रतीत होती है। हवन कुंड की विशेषताएं हमें विदित हैं। उनमें डाली गई हवन सामग्री मंत्रोच्चारण के साथ जलकर वायुमंडल का कण-कण शुद्ध करती हैं। एक इंजीनियर रॉबर्ट के अनुसार पिरामिड के आंतरिक भाग में रखी वस्तुएं लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। इसकी तुलना में आजकल प्रयोग होने वाले फ्रिज तथा कोल्ड स्टोरेज भी मात खा जाते हैं।
फ्रिज आदि के खराब होने का डर सदैव बना रहता है। ये उपकरण विद्युत की अनुपस्थिति में निरर्थक हैं, लेकिन पिरामिड में रखे गए खाद्य पदार्थों में अधिक समय तक ताजगी बनी रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही लगभग 5000 वर्ष पूर्व मिस्र में कई विलक्षण एवं चमत्कारिक पिरामिड बनाए गए। कुछ समय पूर्व लोग इसके आकार, स्वरूप तथा निर्माण कला पर आश्चर्य करते थे, किंतु अब वैज्ञानिकों ने इसकी विलक्षण क्षमता तथा चमत्कारिक कार्यों पर विश्वास व्यक्त किया है। सन 1810 में वैज्ञानिकों का एक दल पिरामिडों की जानकारी के लिए मिस्र पहुंचा। वहां कुछ जानवरों की लाशें देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे ऐसे प्रतीत होती थीं मानो कुछ समय पूर्व ही मरी हों। उनमें न तो सड़न थी और न ही बदबू। पिरामिड से प्रवाहित ऊर्जा की विलक्षणता से वहां की सभी चीजें लंबे समय तक सही सलामत बनी रहती हैं। पिरामिड की त्रिकोणाकृति 3 सत्यों को प्रकाशित करती है, जिसे निम्नलिखित मंत्र द्वारा बताया जा रहा है। अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अर्थात बुरे कार्यों से सद्कार्यों की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर अग्रसर रहो। पिरामिड शक्ति का केंद्र होने के कारण मनुष्य को सद्कार्यों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। कुछ विशेष अनुसंधानों के अनुसार विशिष्ट स्थिति एवं उचित आकार में रखने पर पिरामिड के पत्थरों में वस्तुओं को सुरक्षित तथा प्राणवर्धक बनाने की अदम्य क्षमता विकसित होती है। पिरामिड की आकृति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही पत्थरों को व्यवस्थित किया गया है। इस दिशा से होकर चुंबकीय रेखा गुजरती है। इसी कारण पिरामिड में शक्ति उत्पन्न होकर यह प्रेरणा एवं संरक्षण प्रदान करती है। पिरामिडों को बनाने वाले खगोल विज्ञान के विशिष्ट ज्ञाता रहे होंगे। इनमें हवा तथा प्रकाश के आवागमन के रास्ते इस तरह बनाए जाते हैं ताकि फलदायी शुभ किरणों को एक जगह एकत्रित करके ऊर्जा वितरण हो सके। चलिए अब जानते हैं कि पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। पिरामिड के प्रकार। पिरामिड अनेक चमत्कारी शक्तियों से युक्त होता है। इसके द्वारा आप अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। पिरामिड 8 प्रकार के होते हैं। पत्थर का पिरामिड, लकड़ी का पिरामिड, कांच का पिरामिड, प्लास्टिक का पिरामिड, तांबे का पिरामिड, कागज का पिरामिड, खोखला पिरामिड एवं मिश्र धातु पिरामिड। इन पिरामिडों को अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पत्थर का पिरामिड। आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त है कि वह ध्यान लगाने का समय ही नहीं निकाल पाता, क्योंकि इसके लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। किंतु पिरामिड का प्रयोग करके आप अल्प समय में ही यह कार्य आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए पत्थर के पिरामिड का चुनाव अधिक सही होता है। योग साधना में पत्थर के पिरामिड लाभकारी भूमिका निभाते हैं। आप किसी अन्य पदार्थ के पिरामिड तथा पत्थर के पिरामिड के साथ नित्य योग साधना करके देखिए। उसका अंतर आप स्वतः अनुभव कर लेंगे। वास्तव में ध्यान साधना हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। पत्थर के पिरामिड का उपयोग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मन में शांति रहती है तथा शरीर के सभी अंग अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं। ध्यान मन मस्तिष्क में सामंजस्य बैठाने का अचूक तरीका है। इसके अलावा मृत शरीर का लंबे समय तक संरक्षण करने के लिए भी पत्थर का पिरामिड उपयोग में लाया जा सकता है। मिस्र में राजाओं के शवों को संरक्षित करने हेतु विशालाकार पत्थर के पिरामिड बनाए जाते थे। लकड़ी का पिरामिड।
लकड़ी के पिरामिड का सर्वाधिक प्रयोग पिरामिड जल बनाने में किया जाता है। पिरामिड जल मेडिकल क्योर में उपयोग होता है। सभी मनुष्य अपने शरीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाने की चेष्टा करते हैं। इस जल के द्वारा रोगों को दूर किया जा सकता है। इसका नियमित प्रयोग दीर्घायु बनाने में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पिरामिड जल के उपयोग से पूर्व इसका सही निर्माण जानना आवश्यक है। लकड़ी के पिरामिड द्वारा पिरामिड जल बनाया जाता है। मिट्टी या कांच के गिलास में स्वच्छ एवं ताजा पानी लेकर उसे 10 से 15 घंटे लकड़ी के पिरामिड में रखने से उसमें पिरामिड में एकत्रित ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। फिर वह जल पिरामिड जल बन जाता है। पिरामिड जल का निर्माण करते समय पिरामिड की सही दिशा निश्चित करें। इसकी एक बाजू सदैव ठीक उत्तर दिशा में रखी जानी चाहिए। अधिक लाभ के लिए पिरामिड में जल को अधिक समय तक रखें। पिरामिड के नजदीक कोई भी विद्युत उपकरण या चुंबक नहीं होना चाहिए। लकड़ी के पिरामिड में तैयार जल रक्तचाप, लकवा, अनिद्रा, मधुमेह, दमा तथा क्षय आदि रोगों में लाभकारी सिद्ध होता है। कांच का पिरामिड। कांच के पिरामिड का उपयोग घरों में स्पेस एनर्जी बढ़ाने के लिए अधिक होना चाहिए। शहरों में कांच के पिरामिड की अधिक आवश्यकता होती है। वहाँ मकान एक दूसरे से इतने अधिक सटे होते हैं कि उनमें सूर्य का प्रकाश ठीक ढंग से नहीं प्रवेश कर पाता। अतएव पर्याप्त रूप से प्रकाश पाने के लिए कांच के पिरामिड का प्रयोग अपने घरों में करें। कांच का पिरामिड ऐसे स्थान पर व्यवस्थित किया जाए जिससे वह घर के प्रत्येक कोने से समान दूरी पर रहे। इससे घर का कोई भी कोना उसकी प्रकाश ऊर्जा से वंचित नहीं रह पाएगा। चूंकि पिरामिड कांच का बना होता है, इसलिए उसकी सुरक्षा अधिक होनी चाहिए। इसे खिड़की पर न रखें, अन्यथा वह हवा के एक ही झोंके से गिरकर नष्ट हो सकता है। इसको रखने के लिए अलमारी उचित स्थान है, किंतु उसे बंद न करें। इसके प्रयोग से परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता भी बढ़ती है। घर में शांति का वातावरण बना रहता है। प्लास्टिक का पिरामिड। प्लास्टिक के पिरामिड का प्रयोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसे पिरामिड को आप अपनी टेबल पर, पलंग पर तथा ऐसे अनेक स्थानों पर रख सकते हैं जहां आप अपना ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। ऐसा करने से आप अपनी इच्छाओं को कम समय में ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि पिरामिड में प्रवाहित ऊर्जा से आप हर समय प्रभावित रहेंगे। इच्छा पूर्ति के लिए प्लास्टिक का पिरामिड काफी उपयोगी है। इसके लिए पिरामिड चिप का प्रयोग भी लाभदायक सिद्ध होता है। पिरामिड चिप प्लास्टिक की एक प्लेट होती है जिस पर समान आकृति के उभरे हुए 9 छोटे छोटे पिरामिड बने होते हैं। इस चिप को गद्दे अथवा तकिए के नीचे रखकर आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तांबे का पिरामिड। विदेशों में तांबे के पिरामिड का प्रयोग ज्यादातर युवक युवतियां करते हैं। इसका कारण यह है कि तांबे का पिरामिड व्यक्ति में आकर्षण बढ़ाता है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना सभी को अच्छा लगता है। इसके लिए अधिक समय तक तांबे के पिरामिड के ऊर्जा क्षेत्र में रहना चाहिए। अतएव इसे अपने कमरे में रखें। इसके अलावा स्नान करने वाले जल में कुछ समय पूर्व इस पिरामिड को डाल दें, जिससे वह जल शक्तिदायक बने। इस पिरामिड के प्रयोग से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। कागज का पिरामिड। टोपी या कोन के रूप में कागज का पिरामिड बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग अध्ययन तथा ध्यान साधना के समय करना चाहिए।
अध्ययन करते समय पिरामिडाकृति को सिर पर रखने से एकाग्रता बढ़ती है। कागज के पिरामिड कोन में फल, सब्जियां आदि चीजें रखने से वे काफी देर तक ताजे बने रहते हैं। मिश्र धातु पिरामिड। कई धातुओं से मिलकर बना पिरामिड मिश्र धातु पिरामिड कहलाता है। इसके लिए 5 धातुओं का चयन अनिवार्य है, किंतु वे विद्युत के कुचालक हों। उनको समान अनुपात में लेकर यह पिरामिड बनाना चाहिए। इस पिरामिड का इस्तेमाल तांत्रिक प्रयोगों के लिए होता है। इसके द्वारा विभिन्न तांत्रिक कार्यवशीकरण, उच्चाटन एवं मोहन आदि किए जा सकते हैं। खोखला पिरामिड। खोखले पिरामिड को ओपन पिरामिड भी कहा जाता है। इसे नीचे से पूरा खोला जा सकता है। इसके नीचे बैठकर ध्यान, अध्ययन या अन्य महत्वपूर्ण कार्य एकाग्रता के साथ किए जा सकते हैं। इस प्रकार आधुनिक युग में कई अन्य वस्तुओं से भी पिरामिड का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों, इतनी देर में हमें पिरामिडों का इतिहास, उनका आकार प्रकार समझ आ गया है। पर क्या पिरामिड हमारे दैनिक जीवन में भी उपयोगी हैं? क्या वास्तु खराब होने पर पिरामिड द्वारा वास्तु दोष दूर किया जा सकता है? इसका उत्तर है हाँ। हम पिरामिड का उपयोग करके वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। पिरामिड और वास्तु। पिरामिड और वास्तु में अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। पिरामिड की विशिष्ट आकृति हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। जब भवन वास्तुशास्त्र के अनुसार का है, तो उसमें उचित स्थान पर पिरामिड रखने से भवन की भीतरी ऊर्जा सकारात्मक रूप से क्रियाशील रहती है। इस कारण विपरीत ऊर्जाओं में भी संतुलन निर्मित होता है, जिससे उस भवन में रहने या कार्य करने वाले लोग प्रभावित होते हैं। पिरामिडों के पीछे एक महत्वपूर्ण रहस्य छिपा है। इसमें विश्व के शाश्वत ज्ञान का जीवंत संयोजन है। पिरामिड का प्रत्येक कोना बुद्धि, शांति, सच्चाई तथा गहनता का प्रतीक है। प्राचीन काल में गृह निर्माण के समय पंचमहाभूत के संतुलन का विशेष ध्यान रखा जाता था, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति इन्हीं में समाहित है। इसलिए भवन निर्माण में पृथ्वी तत्व के प्रति सजग रहना आवश्यक है। यदि आज के दौर में वास्तु सिद्धांतों का पालन किया जाए, तो भवन शुभ, फलदायी और सुंदर हो सकता है। मिस्र के पिरामिडों में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन प्रचुरता से किया गया है। इसी कारण हजारों वर्षों से आंधी, तूफान एवं धूप वर्षा सहते हुए वे अपने स्थान पर अडिग हैं। विश्व के अनेक देशों में वास्तु सिद्धांतों के अनुसार भवन निर्माण किए गए हैं। जापान की विश्व प्रसिद्ध पुष्प वाटिकाएं भी इसका अद्भुत उदाहरण हैं। वैज्ञानिकों ने प्रमाणों द्वारा सिद्ध किया है कि पिरामिड में एक विशिष्ट प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, जो चेतन और अचेतन सभी प्रकार की वस्तुओं पर अपना जादुई प्रभाव डालती हैं। यह ऊर्जा पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होती है। पिरामिड के इस गुण को पिरामिड पावर कहा जाता है। वास्तु दोष दूर करने में सक्षम है पिरामिड वास्तु। पिरामिड किसी पदार्थ या शरीर में अंतर्निहित ऊर्जा को जागृत करता है। इसके चारों भाग आत्मिक शक्ति के द्योतक हैं। पिरामिड का पश्चिमी भाग अंधकार का, पूर्वी भाग प्रकाश का, उत्तरी भाग गर्मी का तथा दक्षिणी भाग ठंडक का प्रतीक है। पिरामिड का विशेष आकार अपने आसपास के वातावरण पर अनुकूल प्रभाव डालता है। पिरामिड वास्तु द्वारा भवन का वास्तु दोष दूर किया जा सकता है। पिरामिड को सही दिशा तथा सही क्रम में रखने से आदर्श वास्तु स्थिति उत्पन्न होती है। घर के किसी भी क्षेत्र को ऊर्जावान बनाने के लिए पिरावास्तु का प्रयोग करना चाहिए।
वास्तु पुरुष का स्थान। धार्मिक ग्रंथों में वास्तु शास्त्र से संबंधित एक कथा है। प्राचीन काल में पृथ्वी पर आतंक मचाने वाला एक असुर उत्पन्न हुआ। उसने अपने विनाश कार्यों से पृथ्वी का रूप बिगाड़ना शुरू कर दिया। इस पर सभी देवताओं ने क्रुद्ध होकर उसे जमीन में गाड़ दिया और उस पर पैर रखकर खड़े हो गए। ब्रह्मा ने इस असुर का नाम वास्तु पुरुष रखा। उन्होंने घोषणा की कि पृथ्वीवासियों के लिए यह पूजनीय होगा। भवन निर्माण के समय वास्तु पुरुष का सम्मान रखना अनिवार्य होगा, अन्यथा वहां रहने वाले लोगों के सभी कार्यों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी। भूखंड में वास्तु पुरुष की कल्पना इस प्रकार की गई है। उसका सिर ईशान कोश में, दोनों कंधे क्रमशः उत्तर पूर्व दिशा में, कोहनियां वायव्य एवं आग्नेय कोण में, श्री जुड़े हुए तलुए नैऋत्य कोण में हैं। वास्तु पुरुष का पेट भूखंड के मध्य में स्थित माना गया है, जिसे ब्रह्मा स्थान कहते हैं। भूखंड में वास्तु पुरुष की कल्पना। ब्रह्मा स्थान किसी भी भूखंड या भवन का केंद्र होता है। इसका खुला होना जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्रकाश तथा स्वच्छ हवा का घर में प्रवेश होता है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश एवं प्राणवायु भवन तथा भवन में निवास करने वाले सदस्यों को दीर्घायु बनाते हैं। ब्रह्मा स्थान में ही सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं, इसलिए इस स्थान को साफ एवं स्वच्छ रखना आवश्यक है। जूठे बर्तन, शौच तथा गंदगी आदि से इसका बचाव करना चाहिए। यदि ब्रह्मा स्थान को किसी कारणवश खुला नहीं रख सकते, तो उस स्थान को चिह्नित करके उस पर गुंबद बना देना उचित होता है। ये गुंबद ब्रह्मा स्थान को सुरक्षित रखते हैं। प्राणवाहक ऊर्जा संग्रहित करके भवन की सुरक्षा करते हैं। यदि ब्रह्मा स्थान में शौचालय के गंदे पाइप का निकास हो, तो उस घर का स्वामी सदैव बीमार रहता है। किसी भी प्रकार के इलाज या ऑपरेशन आदि से उसको स्वस्थ नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा स्थान से मकान को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अतएव भवन को समृद्धशाली बनाने के लिए ब्रह्मा स्थान सदैव स्वच्छ रखना चाहिए। पिरामिड में ब्रह्मा स्थान। जिस प्रकार भवन में ब्रह्मा स्थान होता है, उसी प्रकार पिरामिड में भी ब्रह्मा स्थान निश्चित होता है। इसे विदेशों में पावर पॉइंट कहते हैं। यह भाग पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। यहीं से पिरामिड सारी ऊर्जा ग्रहण करके अन्य भागों में वितरित करता है। पावर पॉइंट पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होता है। भूखंड के स्वामी वास्तु पुरुष हैं, जिनकी आकृति वक्र होती है। वास्तु पुरुष के अलावा वास्तु निर्माण में तकनीकी पक्ष का पोषण विश्वकर्मा करते हैं। सर्वप्रथम गृह निर्माण का निर्देश देने वाले शिल्पी विश्वकर्मा ही थे। भारत में वैदिक काल से भवन निर्माण कला का उद्भव माना जाता है। भारतीय चिंतकों तथा मनीषियों के अनुसार निर्माण कार्यों में साधारण नियमों के साथ ही नैतिक नियमों का पालन करना परम आवश्यक है, ताकि उन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप द्वारा अधिक महत्वपूर्ण बनाया जा सके। निर्माण के पश्चात उसका सौंदर्यीकरण ऐसे किया जाता है जैसे वह स्वयं ईश्वर द्वारा निर्मित हो। वास्तुदोष निवारण। भूमि संबंधी कार्यों में ज्योतिष शास्त्र का विशेष महत्व है, चाहे वह कार्य क्रय संबंधी हो या निर्माण संबंधी। भूमि से संबंधित सभी कार्यों की शुरुआत शुभ समय में ही होनी चाहिए। ज्योतिषी से जानकारी लेना अनिवार्य हो जाता है। शुभ समय में शुरू किया गया कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। ऐसे भवन में निवास करते लोग जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। वास्तुदोष निवारण की विधि। वास्तुदोष निवारण के लिए एक अन्य कला भी प्रचलित है,
जिसे फेंगशुई कहते हैं। इसमें विंड चाइम, पाकुआ दर्पण, क्रिस्टल और लकड़ी, मिट्टी तथा धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग अधिकाधिक किया जाता है। पिरामिड की शक्ति बढ़ाने के लिए 9 यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इन्हें सही दिशा एवं क्रम में रखकर उत्तम वास्तुस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष निवारण हेतु 8 ट्राइग्राम वाले पाकुआ दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। फेंग शुई के अनुसार यह पाकुआ दर्पण घर में उचित स्थान तथा उचित दिशा में स्थापित करके आप अपना सुख सौभाग्य बढ़ा सकते हैं। जीवन में आप जितना अधिक पिरामिड के करीब रहेंगे, सुख तथा ऐश्वर्य आपके सहचर बने रहेंगे। पिरामिड के अनंत फायदे हैं जो अवर्णनीय हैं। इनका अनुभव इन्हें आजमा कर ही किया जा सकता है। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने पिरामिड पद्धति द्वारा लाभ उठाया है। पिरामिड का निर्माण केवल बड़े रूप में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे अनुपातों को लेकर भी किया गया है। इनका प्रयोग आप अपनी टेबल, कंप्यूटर, तिजोरी तथा टीवी आदि पर करें। इससे आप अपने दैनिक कार्य व्यवस्थित रूप से सही समय पर कर सकते हैं। वास्तु में उपयोगी। घर का निर्माण करने से पहले सही, अच्छी और वास्तु दोष से मुक्त भूमि क्रय करनी पड़ती है। यदि भूमि में वास्तु दोष हो तो मकान बनाने से पहले उसके केंद्र में 1 फुट की गहराई पर पिरामिड यंत्र गाड़ दें। इसके लिए किसी कागज पर घर का नक्शा बनाकर उसमें पिरामिड की आकृति निश्चित कर सकते हैं। यदि नक्शे में पिरामिड बनाया हो तो उसे अपने घर में स्थापित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। इस आकृति का भवन निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मुख्य द्वार पूर्व या ईशान में हो तो अति उत्तम होगा। इससे नकारात्मक कार्यों का नाश होकर सदैव सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा घर के विभिन्न भागों को अधिक उपयोगी बनाने, किसी कक्ष का दोष निवारण करने तथा अन्य समस्याओं से बचने के संदर्भ में पिरामिड का उपयोग लाभदायक तथा सुख शांति प्रदायक सिद्ध होगा। ड्राइंग रूम। प्रायः मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करते ही सामने बैठक कक्ष होता है। यह कमरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। घर के सभी सदस्य अपना अधिकाधिक समय यहाँ व्यतीत करते हैं। बाहर से आने वाले मेहमान भी यहीं बैठते हैं। तात्पर्य यह है कि हर प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इसी कमरे में बैठकर लिए जाते हैं। अतएव ड्राइंग रूम में पिरामिड की स्थापना करना बहुत आवश्यक है। इससे यहाँ बैठने वाले लोगों के रिश्तों में अधिक प्रगाढ़ता आती है। यदि बैठक कक्ष का द्वार दक्षिण में हो तो उधर से आने वाली हवा दरवाजे पर ही रुक जाएगी। वैसे द्वार किसी भी दिशा में हो, वह हवा का प्रवाह असंतुलित कर देती है। अतएव इस असंतुलन से भवन को बचाने के लिए दरवाजे पर मोबाइल घंटी के साथ पिरामिड अवश्य लगाना चाहिए। यदि लाउंज का द्वार संकरा और छोटा हो तथा कमरे में वायु एवं प्रकाश का उचित आवागम न हो तो कमरे के बीचों बीच छत में पत्थर की पिरामिड आकृति बनवाएं या कक्ष के मध्य में एक पिरामिड टांग दें। ऐसा करने से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। घर में धन की वृद्धि होगी तथा शांति का माहौल बना रहेगा। बेडरूम। हमारे जीवन में शयन कक्ष का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यक्ति अपनी संपूर्ण जिंदगी का तीसरा हिस्सा वहीं व्यतीत करता है। पूरे दिन की थकान मिटाने और पुनः ऊर्जा एकत्रित करने के लिए अच्छी एवं आरामदायक निद्रा आवश्यक है। इसलिए शयन कक्ष पूर्णतः हवादार और स्वच्छ होना चाहिए। अशुद्ध हवा के प्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है।
बुरी हवा का प्रभाव किसी भी तरीके से हावी हो सकता है। उदाहरणार्थ, बुरे और भयानक सपने आना, अधिक नींद आना, कई दिनों तक नींद न आना तथा तनाव की स्थिति बनी रहना आदि। इस प्रकार बुरी हवा अनेक दोष उत्पन्न करके जीवन कष्टमय बना सकती है। ऐसे सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए पिरामिड के सिद्धांत शयन कक्ष में लागू करें। पिरामिड को सही स्थिति और उचित दिशा में रखकर जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। इसके लिए शयन कक्ष के द्वार पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। इस कक्ष में खास तौर पर स्वच्छ हवा का प्रवाहित होना जरूरी है। शयन कक्ष में अधिकांश समय व्यतीत करने पर व्यक्ति को सूर्य का प्रकाश नहीं उपलब्ध होता। इसकी पूर्ति स्वच्छ हवा ही कर सकती है। अतएव शयन कक्ष की एक खिड़की पूर्व दिशा में रखें और सूर्य की पहली किरण का आनंद लें। सूर्य की किरणों द्वारा कई प्रकार के कीटाणुओं का भी नाश होता है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते। यदि शयन कक्ष कुछ छोटा हो तो इसमें एक शीशा टांग दें। इससे शयन कक्ष अधिक व्यापक नजर आएगा। शयन कक्ष में बिस्तर को सही दिशा में रखकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शयन कक्ष का वातावरण साफ शुद्ध बनाने के लिए छत में पिरामिड लगाएं। बिस्तर की दिशा अधिक प्रभावी बनाने के लिए बिस्तर के बाईं तरफ लकड़ी के स्टूल पर क्रिस्टल पिरामिड स्थापित करें, लेकिन बिस्तर के नजदीक दरवाजा न हो। दरवाजे की सही स्थिति बिस्तर के दाईं या बाईं ओर मानी गई है। सिर और पैर की तरफ दरवाजा होना हानिकारक होता है। इससे कष्टदायक स्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार शयन कक्ष में पिरामिड के प्रयोग से जीवन में शांति और संतुष्टि अनुभव होती है। चिल्ड्रन रूम। बच्चों का कक्ष उत्तर, पूर्व या वायव्य दिशा में बनवाना ठीक रहता है। इसके अलावा बच्चों को प्रतिभावान तथा आज्ञाकारी बनाने के लिए उनके कमरे में पिरामिड भी रखें। इसकी विशेष आकृति का प्रभाव उन पर सदैव पड़ता है। इससे कक्ष का वातावरण स्वच्छ बना रहता है। वे स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। अपनी पढ़ाई में अधिक रुचि लेने के कारण वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। पिरामिड उनकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता रहता है। बच्चों के कमरे में बड़े आकार की वस्तुएं, ड्रेसिंग टेबल और अलमारियां आदि न रखें। उनका कक्ष अधिक खुला और कम सामान वाला होना चाहिए, जिससे वे चोट न खाएं। बच्चों के कक्ष में पलंग की स्थिति तथा आकृति भी उनका तन-मन प्रभावित करती है। अतएव पलंग का सिरहाना खिड़की की तरफ होना चाहिए, लेकिन उसकी ऊंचाई खिड़की से नीचे रहे। इस स्थिति से शुद्ध हवा पूरे कमरे में निर्विघ्न प्रवाहित होगी। इसके अलावा पलंग का सिरहाना कोणाकार नहीं होना चाहिए। यह स्वास्थ्य के लिए अवरोध उत्पन्न करता है। गोलाकार सिरहाना लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से बच्चों को किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न होती। आजकल पलंगों के सिरहाने गोलाकार ही रखे जाते हैं। बच्चों का कक्ष उत्तर, पूर्व या वायव्य में बनवाना ठीक रहता है। रसोई घर। रसोई घर में खाद्य सामग्री भी रखी जाती है। यदि इसे पिरामिड नुमा आकार दिया जाए तो वे अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट होंगी। गृहिणियां अधिक समय यहीं व्यतीत करती हैं। अतएव पिरामिड के प्रभाव से उनकी कार्यक्षमता और घर की संपन्नता में बढ़ोतरी होती है। पिरामिड आकृति को रसोई घर की छत में लगाने से भी अनेक विशेषताएं शामिल हो जाती हैं।
पिरामिड रसोई घर में होने वाले धुओं और हानिकारक गैसों का शुद्धिकरण करके हमारे स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। इसमें रखी वस्तुएं लंबे समय तक खराब नहीं होती। भोजन अधिक स्वादिष्ट और ऊर्जादायक बनता है। इस प्रकार जब सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा तो घर की आर्थिक स्थिति में स्वतः सुधार हो जाएगा। भोजन बनाने हेतु प्रयोग किया जाने वाला चूल्हा एकदम कोने में न रखें। वह खिड़की के नजदीक हो। दरवाजे के पास भारी सामान जैसे फ्रिज आदि भी नहीं होना चाहिए। ये सामान हवा के प्रवाह में बाधक हो सकते हैं। पिरामिड सभी असंतुलन को भी संतुलित कर देता है। यह रसोई घर की अन्य समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। यदि रसोई घर में चूहे अधिक हों और खाने की वस्तुओं में चींटियां लगती हों तो पिरामिड इन समस्याओं का निवारण करता है। भोजन कक्ष। भोजन कक्ष रसोई घर से जुड़ा रहता है। इसका आकार रसोई घर से थोड़ा बड़ा होता है। भोजन घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि खाना खाते समय सभी का मूड ठीक रहे। गंदे और दूषित स्थान पर ग्रहण किया गया भोजन शरीर को नहीं लगता। घर में मिलजुल कर भोजन करना भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। विशेष अवसरों पर सामूहिक भोजन हमारी प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं। घर के सभी सदस्यों द्वारा एक साथ बैठकर भोजन करना परिवार की संपन्नता और एकता का प्रतीक है। यदि भोजन कक्ष में पिरामिड का प्रयोग किया जाए तो वहां उपस्थित लोगों की बुद्धि और विवेक का विकास होता है। इस प्रकार खाना खाने से अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी जो हमारी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करेगी। भोजन कक्ष लंबाई चौड़ाई में लगभग समान होता है, किंतु इसकी ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए। कम ऊंचाई वाले कमरे में हवा अवरुद्ध होती है, जिससे लोग घुटन अनुभव करते हैं। इस अवस्था में स्वादिष्ट खाना भी बेस्वाद लगता है। इसके अलावा पेट की समस्याएं उत्पन्न होने का भय रहता है। भोजन कक्ष में पिरामिड उत्प्रेरक का कार्य करके इन दोषों को दूर करने में सहायक होता है। इससे कमरे का वातावरण आरामदायक तथा उत्साहवर्धक बनता है। भोजन कक्ष का दरवाजा पूर्व दिशा में होना चाहिए। इससे वहां के लोगों में आशा और उत्साह का संचार होता है। दरवाजे की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले लोगों को वहां का वातावरण सुहावना लगे। भोजन कक्ष के लिए सभी दिशाएं सही और प्रेरणादायक हैं। इस कक्ष में दक्षिण दिशा का दरवाजा कुछ असुविधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि वह शक्ति और प्रेम प्रदर्शित करता है। इस कारण भोजन करने वालों का ध्यान अन्यत्र बट जाने से भोजन के प्रति रुचि कम हो जाती है। भोजन कक्ष के दरवाजे पर विशेष आकृति वाला क्रिस्टल पिरामिड टांगकर इस दोष का निवारण किया जा सकता है। वॉशरूम। वॉशरूम या बाथरूम से पानी का निकास सर्वाधिक होता है। जिस प्रकार लक्ष्मी अस्थिर रहती है, उसी प्रकार पानी भी चंचल होता है। अक्सर लोग घर के सभी कमरों की साज सज्जा बड़े शौक से करते हैं, लेकिन स्नानघर की तरफ ध्यान नहीं देते। इसकी साज-सजावट से जीवन का घनिष्ठ संबंध है। बाथरूम का आकार घर के अन्य कक्षों की अपेक्षा कम रखा जाता है, जो बिल्कुल गलत है। आप बाथरूम जितना बड़ा बनवाएंगे, सुख समृद्धि उसी के अनुसार बढ़ेगी। बाथरूम का दरवाजा बड़ा होना चाहिए ताकि वहां स्वास्थ्यवर्धक हवा का प्रवाह आसानी से हो सके। दरवाजा पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। उसे खोलते या बंद करते समय बीच में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। नल, फव्वारा या टब आदि दरवाजे से लगा नहीं होना चाहिए।
ये सभी उपकरण स्वतंत्र हवा को रोकते हैं। पिरामिड सिद्धांतों का अनुसरण करके बाथरूम में आने वाली बाधाओं का निराकरण करना चाहिए। ऐसा करने से कुछ ही समय में आप आर्थिक संपन्नता में अंतर अनुभव करेंगे। यदि बाथरूम छोटा हो तो उसमें बड़े आकार का शीशा लगाकर उसके बड़े होने का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। शीशे से बाथरूम की गहराई बढ़ी हुई नजर आती है। बाथ टब को खिड़की के ठीक नीचे नहीं रखना चाहिए। नए जमाने के लोग विस्तृत आकार का बाथरूम बनवाकर इसकी साज सज्जा का पूरा ध्यान रखते हैं, इसीलिए उनका जीवन अधिक सुखमय बनता जा रहा है। नहाने के लिए फव्वारे और टब का प्रचलन अधिक है। ये वस्तुएं सुख स्वास्थ्य प्रदायक हैं। अधिकांश लोग आयताकार टब का प्रयोग करते हैं, जो एक सही आकृति है। गोलाकार टब का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। गोल आकृति सिक्कों की प्रतीक है। इससे घर में धन संपदा का आगमन जल्दी होता है। टब को खिड़की के ठीक नीचे नहीं रखना चाहिए। बाहर से आने वाली प्रकाश की किरणें टब के पानी में अवशोषित हो जाती हैं, जिससे बाथरूम में प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाता। टब को स्नानघर में दरवाजे के सामने लगाना चाहिए। यह बिल्कुल सही स्थिति है। इसके अलावा खिड़की के सामने वाले भाग में एक शीशा टांगना चाहिए। यह शीशा खिड़की से आने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित करके पूरे बाथरूम में फैला देता है। बाथरूम को प्राकृतिक हवा से पूरित करने के लिए खिड़की पर पिरामिड रखें। पिरामिड के प्रयोग से बाथरूम की अव्यवस्था सुव्यवस्था में बदल जाती है। बाथरूम स्वच्छ वायु और प्रकाश से युक्त रहता है। इसके अलावा वहां पैदा होने कीटाणुओं का भी नाश हो जाता है। स्टडी रूम। बालक का भविष्य उसकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। अच्छी पढ़ाई लिख अच्छे स्थान पर ही संभव होती है। अध्ययन कक्ष में बालक पढ़ाई के साथ साथ चित्रकला, संगीत तथा अन्य कार्यों में भी रुचि लेता है। इन सभी में निपुण बनाने का कार्य पिरामिड सरलता से करता है। इसलिए अध्ययन कक्ष में पिरामिड का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। अध्ययन कक्ष में पिरामिड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बालक के मन मस्तिष्क पर जब पिरामिड की प्रतिछाया पड़ती है तो वह अधिक क्रियाशील होकर अपने कार्य पूर्ण करता है। संबंधित विषय कम समय में ही कंठस्थ कर सकता है। लेखन शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। पिरामिड के प्रयोग से बालक का मन विचलित नहीं होता, साथ ही साथ उसकी बुद्धि में भी निरंतर वृद्धि होती रहती है। अभी तक हमने पिरामिड और वास्तु का संबंध भी जान लिया है, पर पिरामिड तभी फल दे पाता है जब पूर्ण रूप से शुद्ध बना हो। आप पिरामिड बना बनाया भी ले सकते हैं और अपने घर भी बना सकते हैं, पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। पिरामिड का आकार। पिरामिड का निर्माण कार्य समझने से पूर्व इसके आकार को जानना बहुत जरूरी है। यह 4 तिकोनी आकृतियों से मिलकर बनता है। इसका निचला भाग 4 कोनों से शुरू होकर ऊपर तक आते आते एक बिंदु का रूप ले लेता है। पिरामिड की आकृति का प्रभाव दैनिक जीवन पर अधिक पड़ता है। इसे बनाने के लिए विद्युत रोधी वस्तु अर्थात लकड़ी, गत्ता, हार्डबोर्ड, कैनवास अथवा प्लास्टिक आदि का प्रयोग करना चाहिए। पिरामिड का दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इसके निर्माण में किसी धातु का प्रयोग न करें। पिरामिड बनाते समय इसके सम आकार त्रिभुजों को इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि चारों त्रिभुजों के शीर्ष एक ही बिंदु पर मिलें।
चारों त्रिकोणाकार टुकड़ों को एडहेसिव केमिकल, टेप या गोंद आदि द्वारा एक दूसरे के साथ जोड़ दें। इस प्रकार तैयार आकृति पिरामिड कहलाएगी। पिरामिड की नापतौल। पिरामिड के भुजाओं की ऊंचाई एवं आधार की नापतौल बहुत आवश्यक है। इसके अलावा इसकी स्थापना का स्थान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिरामिड तैयार करने के बाद इसको रखने की स्थिति का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। यदि आप इससे अनभिज्ञ हैं तो निर्माण कार्य निरर्थक हो जाएगा। पिरामिड की एक भुजा को ठीक उत्तर दिशा में निश्चित कर दें। इसके लिए मैग्नेटिक कंपास का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार रखने से अन्य तीनों भुजाएं स्वतः सही दिशाओं में स्थिर हो जाएंगी। पिरामिड की बिल्कुल सही नाप का पता लगाने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। 63 डिग्री के बने चारों कोनों से निर्मित गुंबद को पिरामिड कह सकते हैं। यदि त्रिकोण के आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाओं की नाप 9.5 सेंटीमीटर सही सिद्ध होती है। 1 फुट ऊंचाई के पिरामिड के लिए 1.571 फुट का आधार तथा 1.394 फुट की एक भुजा होनी चाहिए। यदि 6 फुट ऊंचा पिरामिड बनाना हो तो 9.321 फुट का आधार और त्रिभुज की एक भुजा 8.973 फुट होगी। आप बना बनाया पिरामिड उपयोग कर सकते हैं और पिरामिड के फायदों का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पिरामिड हमारे जीवन में और किस तरह उपयोगी हो सकता है।